दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। आपको बताते चलें कि विद्या पब्लिक स्कूल में आज मेहंदी प्रतियोगिता चल रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं। बेटा ये मेहंदी कौन लगाया आपको? हम। ये मेहंदी लगाने में किसी का सहयोग था कि अपने अकेले लगाया? अपने अकेले लगा। ये कहाँ से सीखा आपने? हमारी मेहंदी की टीचर सिखाए। टीचर? यस। वो टीचर कहाँ मिली आपको? अपने क्लास किया था कहीं या ऐसे? नहीं, सर ने बुलाया। कहाँ पे? ये हम नहीं बता सकते। किसी स्कूल में या ऐसे? कहाँ सीखी हैं? स्कूल में। स्कूल में? स्कूल में कौन स्कूल में है? विद्या पब्लिक स्कूल। जी दोस्तों, ये फर्स्ट आई हैं विद्या पब्लिक स्कूल से। आप नाम बताइए। ज्योति। सपना सोनकर। आपने जो लगाया आपने खुद से लगाया? जी हाँ। किसी का कोई उसमें नहीं है? नहीं। कितने देर में लगाया था? हम आधा घंटा में। आधे घंटे पूरा लगा था। टाइम कितना दिया गया था? टाइम नहीं बताया था, बस 1 घंटा का। 1 घंटे का टाइम था, आधे घंटे में आपने लगा दिया? जी हाँ। तो आपको थर्ड पोजीशन मिला है? जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अपना नाम बताइए। आरती सोनकर। आरती सोनकर। आरती सोनकर जी, आपने मेहंदी जो लगाया है कितना टाइम लगा आपको लगाने में? जितना टाइम इनको लगा उतना ही टाइम हम साथ में ही स्टार्ट किए थे। साथ में सब लोग? आपको सिखाया कौन? मेरी टीचर है मनीषा मैम। मनीषा सोनकर। जिन्होंने सिखाया है, हमारे साथ टीचर भी जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा सोनकर। मनीषा सोनकर, आपने टीचर के रूप में इन लोगों को मेहंदी सिखाया है? जी सर। सिखाने में कितना टाइम लगा आपको? सर जी 2 घंटा, जैसे कि 2 घंटा में इन लोग को बताते हैं उस क्लास में। उसके बाद एक महीना 20 दिन हो गए सर। ये जो मेहंदी आपने लगवाया है या इन लोग सीखी हैं, तो ये लोग को कितना कै दिन टाइम लगा है सिखाने में? 20 दिन सर। 20 दिन? जी सर। 20 दिन में इतना परफेक्ट हो गई है? जी सर। तो ये जब एग्जाम होता रहा है कितना टाइम दिया गया था? सर तब वो आधा घंटा। आधे घंटे? जी सर। दर्शकों ये टीचर हैं, इन्होंने बताया कि आधे घंटे टाइम में इन्होंने इस तरह का अपने हाथों को सजाया है। और मेहंदी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काफ़ी योगदान देती है। रोशनी गुप्ता। रोशनी गुप्ता। रोशनी गुप्ता, आपने पहले सीखा है या? हम सीखे नहीं है बट सिखाना जानते हैं, सिखाते हैं। हाँ। आपने किसको किसको सिखाया है यहाँ पे? इसको सिखाएं, सबको सिखाते थे हम लोग क्लास में। हाँ। इन लोगों ने जो मेहंदी लगाया उसमें कुछ कमी रखा है या पूरा परफेक्ट है? पूरा कमी नहीं है, कोई कमी नहीं कोई है। कमी नहीं? नहीं। परफेक्ट है? हाँ परफेक्ट। तो अगर आप ये इनको सिखाया है तो इससे आप तो और अच्छा मेहंदी लगाते होंगे? हाँ हम लगाते हैं, दुल्हन को ब्राइडल लगाने जाते हैं मेहंदी। तो अगर किसी नए व्यक्ति को सिखाना होगा तो कितने देर में सिखा देंगे? हम लोग 1 महीना में कंप्लीट करवा देंगे। 1 महीना? दोस्तों संस्कार भारती का ग्रीष्मकालीन कार्यशाला जो चल रहा है विद्या पब्लिक स्कूल मुगलसराय में, हमारे साथ अध्यक्ष साहब है। अपना परिचय देते हुए सर, ये कार्यक्रम को बीड़ा आपने क्यों उठाया है और हर गर्मी में ही क्यों कराते हैं? सर ये संस्कार भारती की स्थापना मैं समझता हूँ 1981 से हुई थी। और इसके संस्थापक जो हैं सरदेव योगेंद्र बाबा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, निर्जला एकादशी के दिन वो सर्वगास हो गया उनका। उन्होंने ही ये कार्यशाला, जो बच्चे इस समय क्या होता है कि छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में कोई सोचता है मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, या कोई अपने नाना नानी के यहाँ घर चला जाता है, कोई घूमने चला जाता है, कुछ बच्चे कहीं नहीं जा पाते हैं। उन्हीं को एंगेज करने के उद्देश्य से सरदेव बाबा योगेंद्र जी ने ये कार्यशाला का योजना बनाई थी। और काफ़ी लंबे अरसे से ये संस्कार भारती के द्वारा हर स्कूलों में प्रथा चली आ रही है। विगत 2 वर्ष कोरोना कारण नहीं हो पाया, बट हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की जो संस्कार भारती है उसका इस समय कार्यशाला 2 जगह चल रहा है, विद्या पब्लिक स्कूल में और शुभकामना कॉन्वेंट स्कूल में। और ये विगत 25 जून से चल रहा है और लगभग आज 20 दिन हो गए हैं। और इसको बच्चों में उत्साह हम लोगों ने देखा काफ़ी है। बच्चे इसमें काफ़ी जागरूक हैं, हर कार्य क्षेत्र में, नृत्य में, कला में और भी काफ़ी गायन में दिलचस्पी जिसकी जैसी है। शिक्षिकाएं, शिक्षक आते हैं, इनको पढ़ा रहे हैं। और इनका एक भव्य प्रोग्राम हम लोग जो है, मैं समझता हूँ आगामी 11 जुलाई को अग्रवाल सेवा संस्थान में समापन करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे और इनको जो है प्रशस्ति पत्र देंगे।
धन्यवाद सर। दोस्तों, इसी के क्रम में मैं जहां ये कार्यक्रम हो रहा संस्कार भारती का ग्रीष्मकालीन का विद्या पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से मैं बात करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम कब से चल रहा है और कितने बच्चे आपके सक्सेस हो पा रहे हैं। मैं विद्या पब्लिक प्रबंधक अजय कुमार सिंह, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यह ग्रीष्मकालीन समर कैंप जो है संस्कार भारती और विद्या पब्लिक स्कूल के सौजन्य से आगामी 25 मई से हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई सतीश जिंदल जी के द्वारा प्रारंभ हुआ। यह कैंप जो है 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें कि हमारे के यहाँ योगा, मेहंदी, ब्यूटिशियन, डांस के कलाएं सिखाई जा रही हैं, निःशुल्क सिखाई जा रही हैं। धन्यवाद सर। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, इसका उद्देश्य आपका क्या है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को कुछ न कुछ नई एक्टिविटी सीखने की आवश्यकता है और उसी के क्रम में हम लोग नया नया कुछ न कुछ इनको बताते रहते हैं और एक्टिविटी इनको सिखाते रहते हैं। हमारे साथ इस एरिया के सभासद हैं। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं आप। सर, मेरा नाम जय किशन सोनकर एडवोकेट है। मैं यहाँ सभासद प्रतिनिधि हूँ। मेरा इंटरेस्ट लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो वार्ड है ये गरीबों और शोषितों से भरा हुआ वार्ड है, जहाँ पर शिक्षा का अलख मास्टर साहब द्वारा जगाया जा रहा है और बच्चों को नई नई कलाकृतियाँ, नई नई चीज़ें, डांस, मेहंदी, तमाम प्रकार की नए नए चीज़ें सिखाई जा रही, जिससे हमारे बच्चे इस माहौल में एक नया परिवर्तन और एक नया संचारण करें और लोगों को अपने घर पे जाए और लोगों को बताएं कि हाँ, मैं विद्या पब्लिक स्कूल से इस तरीके की चीज़ें सीख कर आता हूँ और आने वाली पीढ़ियों का मनोबल ऊंचा बने और बच्चे पढ़ने की तरफ के साथ साथ कलाकृतियों में भी परंपरागत रहें, पारंगत रहे, साक्षर रहें और वार्ड का हमारे नाम रोशन करें। मैं इसलिए हमेशा मास्टर साहब अजय सिंह का हमेशा हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और इनका बहुत बहुत आभारी हूं कि हमारे इस वार्ड में इन्होंने एक फूल खिलाने का काम किया है विद्यालय के रूप में। मैं पूरे विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेने का उद्देश्य बताइए। मैं सुरेश अकेला हूँ। चूँकि मैं माँ बाप का अकेला हूँ इसलिए अकेला हूँ, लेकिन लोग क्या क्या अर्थ निकाल लेते हैं। वैसे मेरा नाम आध्यात्मिक है। हर आदमी दुनिया में अकेला आता है और अकेला जाता है। बहरहाल, जब ये कार्यशाला के संदर्भ में मैं संस्कार भारती जो राष्ट्रीय स्तर की संस्कार सृजन की एक संस्था है, मैं उसका यहाँ का जिला का महामंत्री हूँ और जिला महामंत्री होने के नाते विभिन्न स्कूलों में ग्रीष्मकालीन जो कार्यशालाएं चल रही हैं उसमें बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ने का एक प्रयास है और साथ ही संस्कार भारती का जो राष्ट्रीय उद्देश्य है कि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है और यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का देश है, तो उन संस्कृतियों के प्रति, उन मूल्यों के प्रति बच्चों में एक सजगता आ जाए, बच्चों में एक चेतना आ जाए ताकि हम उनका भविष्य उज्जवल बना सकें। अस्मिता नाट्य संस्था के डायरेक्टर हैं विजय गुप्ता जी, जिनसे जानना चाहेंगे कि इसमें आपका भागीदारी काफ़ी है, क्या उद्देश्य है आपका इसमें। मेरा उद्देश्य यही है कि रंगमंच सांस्कृतिक हमारी देश की धरोहर है, इसे बचाना हम रंगकर्मियों का कर्तव्य है। मेरा ये भी मानना है कि जिस इंसान के अंदर सांस्कृतिक कर्मी नहीं है वो पशु के भांति है, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम ही ऐसा चीज़ है जो समाज को कायना देता है। मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं वो पशु है। जी, मेरा ये मानना है। आपका मानना है पशु है नहीं ना। नहीं।